भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली के जरिए इस अभियान की शुरुआत की और बिहार को एक बार फिर वादों की सौगात दी। याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव। तब नरेंद्र मोदी एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। तब चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी जिस राज्य में भी गए, उस राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का वादा किया। बिहार से भी उनका यही वादा था। नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए। 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। इसके लिए वक्त मांगा 60 महीनों का, मतलब 5 साल का। और अब उनको प्रधानमंत्री बने 7 साल होने को हैं। बिहार आज भी सबसे पिछड़े राज्यों में शुमार है। अब याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव। तब बिहार के आरा में बिहारी पिछड़ेपन की बोली लगी थी। 70,000 करूं कि 80,000? चलिए 1.25 लाख करोड़ का वादा करता हूं। 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का 1.25 लाख करोड़ रुपया। अब आज की बात कीजिए, खामोश। कोई ये न पूछ ले कि पिछले वादों का क्या हुआ। कोई ये न पूछ ले कि 1.25 लाख करोड़ वाले ऐलान का क्या हुआ। पूछने वाले को हिंदू विरोधी, गद्दार या राष्ट्रद्रोही घोषित किया जा सकता है। इसलिए खामोश। इस दौर की सियासत में बादशाह को सिर्फ जयगान पसंद है। जयगान के अलावा कुछ भी बोलना मना है। इसलिए सिर्फ सुनिए। तो सुनिए ये कि बिहार चुनाव से ठीक पहले फिर ऐलान हुआ है, 2014 में जैसे हुआ था। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए। 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। 2019 में जैसे हुआ था। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रैली के जरिए बिहारी मतदाताओं को वादों की सौगात दी है। देश में मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को 2 गुना किया जाए। इससे सिर्फ फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। मुझे पता चला है कि हमारे नीतीश बाबूजी इस मिशन से जरा ज्यादा ही उत्साहित है और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि जब गंगा डॉल्फिन की संख्या बढ़ेगी तो इसका लाभ
गंगा तट के लोगों को तो बहुत मिलने वाला है, सभी को मिलने वाला है। साथियों, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में गांव-गांव पानी पहुंचाने के लिए बहुत प्रशंसनीय काम हो रहा है। डेयरी उद्योग ने भी इस मुश्किल परिस्थिति के बावजूद रिकॉर्ड खरीद भी की है। पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधा पैसा पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 107 करोड़ की परियोजना, सीतामढ़ी के डुमरा में बखरी मछली बीज फार्म के लिए 5 करोड़, 10 करोड़ की लागत से रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण के लिए किशनगंज के मत्स्य पालन कॉलेज और पटना स्थित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में जलीय रेफरल प्रयोगशालाएं। मधेपुरा में 1 करोड़ की लागत से मत्स्य चारा मिल, पटना के मसौढ़ी में 2 करोड़ की लागत से फिश ऑन व्हील्स, 2 करोड़ 87 लाख की लागत से पूसा कृषि विश्वविद्यालय में समेकित मात्स्यिकी उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 84 करोड़ 27 लाख की लागत से पूर्णिया सीमेन स्टेशन, 8 करोड़ 6 लाख की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में इनब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और IVF लैब, 2 करोड़ 13 लाख की लागत से बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, नालंदा और गया में तैयार एस सॉर्टेड सीमेंट परियोजना। इसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में कुल 74 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का भी ऐलान हुआ। इतना ही नहीं, 11 करोड़ की लागत से निर्मित स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट का भवन, 27 करोड़ की लागत से बॉयज हॉस्टल, 25 करोड़ की लागत से स्टेडियम और 11 करोड़ रुपयों से इंटरनेशनल गेस्ट हाउस बने। तो बजाइए ताली और थाली, हो सके तो टॉर्च और मोमबत्ती भी जला लीजिए और उसी रोशनी में 2014 और 2019 वाले वादों को जमीन पर खोजने की कोशिश कीजिए। फिर इन वादों पर भी निगाहें दौड़ा लीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AB न्यूज।